बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 जिसका नेम है डाटा हैंडलिंग, क्लास 4 मैथमेटिक्स। और इसका आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1 में यूज़ होगा, यानी एक्सरसाइज 1 को हम सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से, और वो है बार ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें ही एक्सरसाइज 1 में यूज़ हुई हैं। तो हम अभी सीखते हैं कि क्या बार ग्राफ क्या होता है और उसको रीड कैसे किया जाता है। निदा डिड अ सर्वे ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ अ क्लास इन विच शी आस्क्ड अबाउट द ब्लड ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। निदा ने 3 जमातों का दौरा किया, सर्वे किया, और ये उसने पूछा कि किन बच्चों के क्या ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, यानी जो ब्लड होता है उसका क्या ग्रुप है। शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। उसने एक बार ग्राफ बनाया इस मालूमात की बुनियाद पर। हाउ कैन वी रीड दिस ग्राफ, हम इस ग्राफ को कैसे रीड करेंगे। ठीक, रीडिंग के बारे में ही बताया गया अभी। इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं एक लेक्चर में और एक चैप्टर में, कि वर्टिकल का मतलब कि जैसे हम खड़े हों, हमारे इंसानों के खड़े होने की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन है। बस आप ऐसे याद रख लें, आपके लिए आसान हो रहेगा। इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ दिस ग्राफ अ स्मॉल स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग 5 स्टूडेंट्स। एक जो छोटा स्क्वायर है, यानी ये जो एक बॉक्स है, ये 5 स्टूडेंट्स को शो करेगा। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स। इफ वी लुक एट ईच बार वन आफ्टर द अदर वी कैन ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। अगर हम इसमें से ग्राफ्स को पढ़ें बारी बारी, यानी ग्राफ्स को देखें, तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नो स्टूडेंट्स हैव O माइनस ब्लड ग्रुप, किसी भी स्टूडेंट का O माइनस ब्लड ग्रुप नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये O ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी जो स्क्वायर है वो हाईलाइट नहीं किया गया या उसको यहाँ पे कलर नहीं किया गया। द स्टूडेंट्स हैव O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आर मैक्सिमम इन नंबर। ये O पॉजिटिव है ये वाला, ठीक है, और ये मैक्सिमम सबसे ऊपर जा रहा है, यानी 35 स्टूडेंट्स जो हैं उनका O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था उस सर्वे में। ठीक है बेटे। अच्छा, अब बी पॉजिटिव कितने स्टूडेंट्स का है? 20 स्टूडेंट्स का। यहाँ पे देखिए, ये बी पॉजिटिव वाला जो बार है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है? 20 स्टूडेंट्स के। इसी तरह ये ब्लू वाला देखें, ये 25 स्टूडेंट्स इसमें है, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप 25 स्टूडेंट्स का है। इसी तरह ए बी पॉजिटिव जो है वो 15 स्टूडेंट्स का है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ये 15 है और ये 25 है और ये 35 है, ये वाला, यानी 35 स्टूडेंट्स हैं। अगर लेफ्ट साइड पे देखें वाई एक्सिस पे, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो किया गया है, और एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजेंटल साइड पे इस जो ग्राफ है उसकी ये जो एक्सिस हैं उसमें ब्लड ग्रुप शो किया गया एक्स एक्सिस पे। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, यानी हॉरिजेंटल जो लाइन है ये वाली, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। अ स्मॉल स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज शोइंग 5 स्टूडेंट्स। बहरहाल ये पहले भी उन्होंने बता दिया हमें। इस तरह ये ग्राफ को पढ़ा जाता है। द ग्राफ गिवन अबव इज अ वर्टिकल बार ग्राफ। इसको वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं क्योंकि ये ऊपर को बने हुए हैं, ये जितने भी ग्राफ हैं ये। सिमिलरली अ हॉरिजेंटल बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन एज वेल। हॉरिजेंटल बार ग्राफ भी बनाया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन हॉरिजेंटल होगी, यानी दाएं से बाएं होगी। ठीक है, जो वर्टिकल बार ग्राफ होता है उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर होगी, और जो वर्टिकल हॉरिजेंटल बार ग्राफ है उसकी दाएं से बाएं से दाएं जानब। ठीक है, ये बाएं से दाएं जानब होती है उसकी डायरेक्शन, या दाएं से बाएं जानब भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। ठीक है बेटे। द फॉलोइंग ग्राफ इज अबाउट द स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। अब ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे फॉर 3 मंथ्स। इन द ग्राफ द बार इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल है ये, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल बार ग्राफ। इसमें की फैक्ट ये है कि विड्थ जो है वो ईच बार ग्राफ की, ईच बार की इस ग्राफ में वो सेम होनी चाहिए, और इनके दरमियान का फासला भी सेम होना चाहिए, यानी दो जो बार हैं उनके दरमियान का फासला भी सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स जो हैं ये बताया हुआ है यहाँ पे। वी कैन ऑब्टेन द फॉलोइंग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स वाज इन क्लास 1। ये क्लास 1 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो ये 14 है, ये देखें। इसी तरह क्लास 2 में 10 स्टूडेंट्स थे, 3 में 12 थे, 4 में कितने 4 हैं, 5 में देखें। ठीक है, तो ये 5 में 2 स्टूडेंट्स, 6 में सिर्फ 1 स्टूडेंट, ये क्योंकि 2 से हाफ पे है ना ये, तो इसका मतलब 1 स्टूडेंट है ये। 7 में 2 स्टूडेंट्स, 8 में 1 स्टूडेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। यहाँ एक्सरसाइज आ जाती है। अब एक्सरसाइज में हमने इस ग्राफ के मुताबिक आंसर्स देने क्वेश्चंस के। कहता है द मिनिमम टाइम फॉर
suggested sleep for children of 4 months to 18 years is shown by using the following bar graph. Look at the graph closely to answer the questions. क्वेश्चंस के आंसर करने, क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं तो इसके लिए मैं इस ग्राफ को और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पूरे ये पेज पे नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, छोटा करने का मकसद ये है कि ये पेज पे पूरा आ जाए, या आपको नजर आ जाए आपको फ्रेम के अंदर। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए आसानी हो इसको देखने में। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि यहाँ वाई एक्सिस पे हमारे पास है चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस, उनकी एजेस बताई हैं, और इसी तरह स्लीप ड्यूरेशन बताया हुआ है इसका। अ स्मॉल स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, जो स्मॉल स्क्वायर है वो 2 आवर्स के इक्वल है। ये स्केल सबसे पहले इसका डिसाइड करना होता है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 ईयर्स, यानी 6 से 12 ईयर्स के लिए सजेस्टेड टाइम ड्यूरिंग ऑफ स्लीप इज, 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्लीपिंग टाइम कितना है। ये देखें, ये 6 से 12 ईयर्स वाला ये बार है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें ये 8 है और इसके बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा। क्योंकि ये हाफ में बना हुआ है तो हम इसको कहेंगे 9। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 9 आवर्स। तो इसके अंदर हम लिख देंगे 9 आवर्स। ठीक है, इसी तरह ये जो इसका बी पार्ट है उसमें कहा गया है फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितना है जी, किस में है, एज ग्रुप बताना है हमने। इन्फेंट्स हैं वो। ठीक है, नौ मौलूद जिसे कहते हैं, दूध पीछे बच्चे भी कह लेते हैं उनको, इन्फेंट्स। प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो सकता है मेरी और आप टीचर की। अच्छा, एंड हाउ मच, और कितने। ठीक है, और वो बच्चे हैं, सॉरी, एंड हाउ मच, और ड्यूरेशन कितना दिया गया है, 14। यहां हम लिखेंगे 14। ये देखें यहाँ पे क्या है, स्लीप ड्यूरेशन कितना है, 14। अच्छा, इसके बाद है सी वाला पार्ट, द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18। 13 से 18 तक जो चिल्ड्रन है उनका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, स्लीप ड्यूरेशन। यहाँ पे देखें 13 से 18, यहाँ पे है ये 7 आवर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 आवर्स। 13 to 18 यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये आवर्स लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज मिनिमम, सबसे मिनिमम किनका है और कितना है। सबसे थोड़ा जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है वो है 13 से 18 ईयर्स चिल्ड्रन का। ठीक है, और वो है कितना, 7 आवर्स। तो यहां हम लिख देंगे 13 to 18, और साथ में लिखेंगे हम 7 आवर्स। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका कहता है इन अप्रैल 2020 पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज शोन विद द हेल्प ऑफ दिस बार ग्राफ। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ को पढ़ें और आंसर बताएं। सबसे पहले स्केल को देखना है हमने। 1 वर्टिकल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पीपल। ये जो एक स्क्वायर है वर्टिकल, ये 10 पीपल को शो करता है। इसका मतलब हाफ स्क्वायर होगा तो 5 पीपल होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल शो किए गए हैं और एक्स एक्सिस पे डिफरेंट एरियाज एंड प्रोविंसेस को शो किया गया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम डैश एंड देयर क्वांटिटी इज दिस। मैक्सिमम नंबर मतलब जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है वो है पंजाब। तो यहां हम लिख देते हैं पंजाब। और कितने हैं, ये है 40। यहां पे हम लिख देते हैं 40, क्योंकि ये देखें ग्राफ जो है ये 40 के बिल्कुल बराबर है ये, तो यहां पे हम 40 लिख दें। द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम, सबसे थोड़े AJ एंड के, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। यहां लिखेंगे AJ एंड के। और कितने हैं बेटे, ये है 5। ठीक है, 0 और 10 के दरमियान में, इसका मतलब हम 5 राइट करेंगे उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है फ्रॉम विच सिटीज 30 पीपल पार्टिसिपेटेड। 30 लोगों ने किस जो है वो सिटी, किन सिटी से जो है वो पार्टिसिपेट किया, या किस प्रोविंस से पार्टिसिपेट किया। तो यहां हम लिखेंगे सिंध। यहां लिख देंगे सिंध। ये सिंध वाला जो ग्राफ है ना, आप वो देखें, ये देखें, ये जिस ग्राफ पे सिंध लिखा है तो ये 30 के इक्वल है, तो इसलिए ये हम आंसर में लिखेंगे 30। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें बेटे क्या पूछा गया। इन विच 2 प्रोविंसेस, किन 2 सूबों में से द पीपल आर ऑफ सेम क्वांटिटी,
यानी सेम क्वांटिटी में लोग हैं। दो सूबे कौन कौन से हैं, एक देखिए ये बलोचिस्तान और दूसरा है खैबर, ठीक है, यहां लिख दीजिएगा बलोचिस्तान एंड खैबर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स, जो गेम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो टोटल कितने हैं, तो सभी को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो उसको लिख देना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए ये आ जाएगा बेटा जी, इन सभी को ऐड करेंगे, जैसे ये 5 है, 5 + 10 15, 15 + 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 10 60, 60 + 40 100, 100 + 30 130। तो ये 130 जो हैं इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है बेटा। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है और उनको इससे फायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।